नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। आज हम समय के आरंभ में लौटेंगे, जहां पृथ्वी एक धधकता हुआ गोला थी, जिसके गर्भ में पिघली चट्टानों का महासागर उबल रहा था। यही शक्ति महाद्वीपों को हिलाती है, समुद्रों को जन्म देती है और पर्वतों को आकाश तक पहुंचाती है। जब आप हिमालय को देखते हैं तो क्या आप केवल पत्थर और बर्फ देखते हैं, या पृथ्वी की अदम्य शक्ति को महसूस करते हैं? यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस ग्रह के आश्चर्यों को जानना चाहता है। तो चलिए पृथ्वी के गर्भ के इस महाकाव्य में उतरते हैं। पर्वत निर्माण को वैज्ञानिक भाषा में ओरोजेनेसिस कहते हैं। ओरो यानी पर्वत, जेनेसिस यानी जन्म, यानी पर्वतों का जन्म। यह एक जटिल लंबी प्रक्रिया है जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं तो चट्टानें मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं। इसे वलन कहते हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज जैसे पर्वत इसी प्रक्रिया से बने हैं। ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंशन और थ्रस्ट फॉल्टिंग भी इसमें भूमिका निभाते हैं। ओरोजेनेसिस एक एपिसोडिक घटना है, जैसे कैलेडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन ओरोजेनी। पर्वतों के निर्माण को समझने की हमारी यात्रा भी एक कहानी है। गलतियां, शानदार विचार और अंत में एक क्रांतिकारी सिद्धांत। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ रही है, जिससे सतह पर झुर्रियां पड़ती हैं। यही सिकुड़न सिद्धांत था, लेकिन यह नहीं समझा सका कि पर्वत श्रृंखलाएं लंबी संकरी पट्टियों में ही क्यों बनती है। फिर आया भू अभिनति सिद्धांत। महाद्वीपों के किनारों पर समुद्री बेसिनों में जमा अवसाद दबाव के कारण मुड़कर पर्वत बनते हैं। यह हिमालय जैसी अवसादी चट्टानों की व्याख्या में सफल रहा, लेकिन यह सिद्धांत यह नहीं बता सका कि दबाव आता कहां से है। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीप स्थिर नहीं बल्कि तैर रहे हैं। उन्होंने प्रमाण दिए, लेकिन यह नहीं बता पाए कि महाद्वीपों को हिलाने वाली शक्ति क्या है। 1960 के दशक में समुद्र तल के अध्ययन, पुराचुंबकत्व और भूकंपीय आंकड़ों ने वेगनर के विचार को नया जीवन दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र के बीच में मध्य महासागरीय कटक हैं, जहां से नया लावा निकलकर समुद्री क्रस्ट बनता है और फैलता है। इस खोज ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को जन्म दिया, जो न केवल महाद्वीपों के विस्थापन बल्कि पर्वत निर्माण के दबाव की भी व्याख्या करता है। यह भूगोल में एक युगांतकारी परिवर्तन था। आज पर्वत निर्माण को समझने का सबसे स्वीकृत सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी है। पृथ्वी की ऊपरी परत कई कठोर टुकड़ों, टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी है, जो दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। इन प्लेटों की गति बहुत धीमी है, लेकिन करोड़ों वर्षों में महाद्वीपों को हजारों किलोमीटर तक खिसका सकती है। पर्वत निर्माण मुख्यतः प्लेटों के किनारों पर होता है। रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी किनारे। पर्वत निर्माण खासकर विनाशात्मक किनारों पर होता है, जहां संपीड़न बल चट्टानों को मोड़कर ऊपर उठाता है। यह सिद्धांत दुनिया भर की पर्वत श्रृंखलाओं के वितरण और विशेषताओं की व्याख्या करता है। यूपीएससी के लिए प्लेट विवर्तनिकी भौतिक भूगोल का आधार स्तंभ है। प्लेटों के प्रकार, किनारों के प्रकार और हर किनारे पर होने वाली प्रक्रियाएं समझना जरूरी है। उदाहरण, हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, जबकि एंडीज का निर्माण नाज़का और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के सबडक्शन से हुआ। यह अंतर पर्वतों की संरचना, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंपीय गतिविधि को निर्धारित करता है। प्लेट विवर्तनिकी की सबसे बड़ी सफलता यह भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण को एक ही कारण से जोड़ता है, प्लेटों की गति। इसने भूविज्ञान को एकीकृत विज्ञान में बदल दिया है। प्लेट विवर्तनिकी के तहत पर्वत निर्माण के दो मुख्य मॉडल हैं। पहला, महाद्वीप टकराव, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमालय। करोड़ों साल पहले भारत एक द्वीप था जो गोंडवानालैंड का हिस्सा था। यह उत्तर की ओर बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से टकराया। दोनों के बीच टेथिस सागर था।
जिसके अवसाद ऊपर उठने लगे। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट टकराईं। दोनों हल्की थीं, इसलिए कोई भी नीचे नहीं धंसी। टेथिस सागर के अवसाद और प्लेटों के किनारे मुड़कर ऊपर उठे, यही हिमालय का जन्म है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है। भारतीय प्लेट हर साल यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, जिससे हिमालय ऊंचा हो रहा है। दूसरा मॉडल महासागर महाद्वीप अभिसरण, जिसका उदाहरण है एंडीज। यहां नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसती है। इसे सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन में नाज़का प्लेट पिघलती है, मैग्मा बनता है और सतह पर ज्वालामुखी बनते हैं। इससे दो परिणाम, महाद्वीपीय प्लेट का किनारा ऊपर उठता है, वलित पर्वत, और सतह पर ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। एंडीज में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी हैं, जबकि हिमालय में ज्वालामुखी नहीं। यह अंतर यूपीएससी में तुलनात्मक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, तो चट्टानों पर भारी दबाव पड़ता है। चट्टानें 3 मुख्य तरीकों से प्रतिक्रिया करती हैं: वलन, भ्रंशन और उत्थान। वलन में चट्टानें लहरों की तरह मुड़ जाती हैं, जैसे किताब के पन्ने दबाने पर ऊपर उठते हैं। ऊपर उठे मोड़ अपनति, नीचे धंसे अभिनति कहलाते हैं। अगर दबाव बहुत ज्यादा हो या चट्टानें कठोर हों, तो वे टूट जाती हैं। इसे भ्रंशन कहते हैं। इसमें चट्टान के खंड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। थ्रस्ट भ्रंश। हिमालय में थ्रस्ट भ्रंशों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। उत्थान वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह ऊपर उठती है, वलन और भ्रंशन दोनों के कारण। जब क्रस्ट मोटा होता है, तो वह मेंटल में और ऊपर उठता है। इसे समस्थितिक उत्थान कहते हैं। क्षरण से भार कम होने पर भी चट्टानें ऊपर उठती हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं, वलन, भ्रंशन, उत्थान, मिलकर पर्वत श्रृंखलाओं की वास्तुकला बनाती है। यूपीएससी के लिए इनकी परिभाषा और प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में समझ जरूरी है। अब दुनिया की कुछ महान पर्वत श्रृंखलाओं की यात्रा करें और देखें कि सिद्धांत उन पर कैसे लागू होते हैं। हिमालय, भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव का परिणाम। दुनिया की सबसे ऊंची और युवा वलित पर्वत श्रृंखला। यहाँ ज्वालामुखी नहीं, लेकिन तीव्र भूकंपीय गतिविधि है। एंडीज, नाज़का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे सबडक्शन का उदाहरण। यहाँ ज्वालामुखी चाप, महासागरीय खाई और तीव्र भूकंप मिलते हैं। आल्प्स, अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बनी कई माइक्रोप्लेटों के कारण जटिल संरचना। नुकीली चोटियां, गहरी घाटियां इसकी पहचान है। रॉकीज, अब सक्रिय प्लेट सीमा पर नहीं, लेकिन अतीत में फैरलोन प्लेट के उथल्ले सबडक्शन से बनी। ज्वालामुखी क्रिया महाद्वीप के अंदर तक हुई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी का मूल सिद्धांत एक है, लेकिन स्थानीय विविधताओं से परिणाम अलग होते हैं। हर पर्वत श्रृंखला की अपनी अनूठी भूवैज्ञानिक कहानी है। यूपीएससी में तुलनात्मक विश्लेषण के लिए ये केस स्टडीज बेहद उपयोगी है। ये पर्वत पृथ्वी की गतिशीलता के जीवंत प्रमाण हैं। आधुनिक तकनीक ने हमें पृथ्वी को नए नजरिया से देखने की क्षमता दी है। अब हम पर्वतों को बनते हुए देख सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, हिमालय और अन्य पर्वतों पर रिसीवर लगाकर हम मिलीमीटर की सटीकता से जमीन की गति माप सकते हैं। जीपीएस डेटा ने पुष्टि की है कि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। उपग्रह रडार इंटरफेरोमेट्री, उपग्रह पृथ्वी की सतह की 2 तस्वीरें लेकर भूमि में सेंटीमीटर स्तर के बदलाव मापते हैं। इसका उपयोग भूकंप के बाद भूमि के विरूपण, ज्वालामुखियों के फूलने और पर्वतों के उत्थान को मापने में होता है। भूकंपीय टोमोग्राफी, भूकंप की तरंगों के आधार पर पृथ्वी के अंदर का त्रिआयामी नक्शा बनता है। इससे सबडक्टिंग प्लेटों और मेंटल प्लम जैसी संरचनाओं की पुष्टि होती है। ये तकनीकें प्लेट विवर्तनिकी को अभूतपूर्व विवरण देती हैं। क्या, कैसे और कितनी तेजी से। यूपीएससी के उत्तरों में इनका उल्लेख समकालीन समझ दर्शाता है। पर्वत निर्माण की कहानी उत्थान पर खत्म नहीं होती, ये संतुलन की कहानी भी है। समस्थिति का सिद्धांत कहता है कि
जबकि स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर संतुलन में तैरता है, जैसे नाव पानी में। जब पर्वत बनते हैं, क्रस्ट मोटा और भारी होता है तो वह मेंटल में धंसता है, पर्वत जड़ बनती है। क्षरण पर्वतों का भार कम करता है, जिससे वे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। यह एक गतिशील संतुलन है। पर्वत की ऊंचाई टेक्टोनिक उत्थान और क्षरण के बीच संतुलन का परिणाम है। नव विवर्तनिकी पिछले कुछ लाख वर्षों में और आज हो रही विवर्तनिक गतिविधियों का अध्ययन। हिमालय का निरंतर उत्थान, सैन एंड्रियास फॉल्ट की गति, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट, ये सब नव विवर्तनिकी के उदाहरण हैं। यह अध्ययन भूकंप के खतरों, नदी मार्गों के बदलाव और भविष्य के भू आकृतिक परिवर्तनों के लिए जरूरी है। यूपीएससी के लिए समस्थिति और नव विवर्तनिकी की समझ भू आकृतिक चक्र और खतरों के विश्लेषण में जरूरी है। जब हम इन राजसी पर्वत श्रृंखलाओं की ओर देखते हैं तो वे केवल पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं, बल्कि पृथ्वी के जीवित होने का प्रमाण है। हर छोटी, हर चट्टान, हर दरार, टकराव, दबाव और विजय की कहानी कहती है। वे पृथ्वी के महाकाव्य के अध्याय हैं जो आज भी लिखे जा रहे हैं। पर्वत जीवन के स्रोत हैं, बादलों को रोकते हैं, नदियों को जन्म देते हैं और सभ्यताओं का पोषण करते हैं। वे अनगिनत वनस्पतियों और जीवों के घर हैं और मानव आत्मा के लिए प्रेरणा का स्रोत। विज्ञान ने हमें उनके कैसे और क्यों को समझाया है। प्लेट विवर्तनिकी, जीपीएस, भूकंपीय टोमोग्राफी। लेकिन यह ज्ञान उनकी भव्यता या रहस्य को कम नहीं करता, बल्कि और गहरा करता है। यह जानना कि हिमालय की चट्टानें कभी समुद्र के तल पर थीं, हमें प्रकृति की शक्तियों के प्रति विनम्र बनाता है। पर्वत पृथ्वी के हृदय की धड़कनें हैं, उनका उठना गिरना, बनना घिसना इस ग्रह की जीवन शक्ति का लय है। जब आप अगली बार किसी पर्वत को देखें तो उसकी गहरी, धीमी और शक्तिशाली धड़कन को महसूस करें। वह पृथ्वी की धड़कन है। धन्यवाद। जय हिंद।